हेलो वेलकम दोस्तों, विराट सोनी ब्लॉग 77 में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। और संडे का दिन है तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं आज लाल किला घूमने। आज लाल किला घूमने की बारी है। देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे लाल किला है, जो कि औरंगजेब के बाप ने बनवाया था, शाहजहाँ ने। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और आइए घूमते हैं लाल किला रेड फोर्ट। संडे के दिन लाल किला पे और हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं। ये है एंट्री लाइन। अभी मैं एंट्री मारने वाला हूँ यहीं से। यह ऑनलाइन टिकट एंट्री है। आइए मेरे साथ बने रहें। भीड़ तो दिखा दें। कब से दोस्तों देखिए एंट्री लाइन में लगे हुए हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहे। 10 मिनट हो गए हैं। अब फाइनली अब एंट्री मारने के बाद फोटोग्राफ प्लीज। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नौबत खाना। और जब बादशाह महल के अंदर जब एंट्री मारते थे तो इसी नौबत खाने में नौबत बजाकर, यानी गाने को बजाकर, संगीत बजाकर उनका भव्य स्वागत होता था। जो कि वो जाते थे यहाँ से दीवाने खास, दीवाने आम में। यही है नौबत खाना। आइए दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को बोला जाता है दीवाने आम, जहाँ पे आम लोग आते थे और राजा उनकी फरियाद को यहाँ पे सुनते थे। आम लोग, मैं उनका सिंहासन दिखाता हूँ। सिंहासन देखिए, जो टोटली संगमरमर का बना हुआ है। देखिए ये रहा, जिस पे शाहजहाँ बैठते थे और आम लोगों की फरियाद को सुनते थे। ये है दीवाने आम। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम लोग दीवाने खास। इससे पहले मैंने आपको बताया था दीवाने आम, जिसमें आम लोग आते थे। ये रहा आपका दीवाने खास, फुल्ली संगमरमर का बना हुआ। और नाम से ही जाहिर है कि इसमें बस खास लोग आते थे, राजा के बिल्कुल नज़दीक। राजा के खास लोग इस दीवाने खास में जब सभा होती थी तो यहाँ पे बैठते थे। अंदर जाने की अनुमति तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं। देख सकते हैं दीवाने आम में तो हम गए थे अंदर, लेकिन दीवाने खास में जाना बिल्कुल मना है। तो देखिए अंदर की कारीगरी देखिए, कारीगरी देखिए कितनी बेहतरीन है। फुल्ली संगमरमर का बना हुआ है जो है ना, वो 3 भाग। कितना सुंदर। पहला तो मैंने आपको दिखला दिया, ये है दूसरा। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखलाता। और आइए हम लोग बढ़ेंगे दीवाने खास का तीसरा भाग, जो राजा के खास लोग ही यहाँ पे आते थे, रहते थे, जो राजा के बिल्कुल नज़दीक है। इस नाम से ही जाहिर है दीवाने खास इसका नाम है। ये अंदर की कलाकृतियों को देखिए, आज भी ये जिंदा है। ये फुल संगमरमर का है। और देखिए दीवारों पे जो नक्काशी की गई है, बनाया गया है, ये देखिए कितना सुंदर है। आज भी जिंदा है। हज़ारों साल अंदर का नज़ारा। ये है दीवाने खास का तीसरा भाग। अंदर जाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी, यहाँ गार्ड होते हैं, तो हमें भी नहीं है। मैं ज़रूर जा कर के इसे देखना चाहता था, खुद छूकर महसूस करना चाहता था, लेकिन जो बनवाया था औरंगजेब ने अपने इबादत के लिए, उसके शयन कक्ष से ये बस कुछ ही कदम की दूरी पे हुआ करता था। और इसमें राजघराने की महिलाएं भी आके इबादत करती थी। अभी हम लोग के लिए पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। ये है मोती मस्जिद, जिसने बनवाया था औरंगजेब। संगमरमर का है, फुल संगमरमर का बना हुआ है। हाँ यही तो है। देखिए ये मोती मस्जिद के अंदर का जो हम लोग को जाना मना है। जफर महल के पास जो बहादुर शाह जफर ने निर्मित किया था, ये हयात बख्श बाग के बीचों बीच बिल्कुल, ये देख सकते हैं। ये जो महल है, पहले इसमें पूरा पानी भरा होता था और ये बीचों बीच ये
जफ़र महल बनाया गया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। इंडियन पोस्ट की ये छोटी सी झांकी, जब इंडियन पोस्ट शुरू हुआ था हमारे इंडिया में, छोटी सी झांकियाँ उस जहाँ तक दर्शाई गई। बारी आ चुकी है म्यूज़ियम की, जो लाल किला के अंदर में बना हुआ है। ये म्यूज़ियम 3 भाग में बना हुआ है। पहला भाग ये रहा। आइए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, मैं दिखाता हूँ अंदर की फैक्ट्स। नाउ गो। में है यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे 1857 में कैसे न्यूज़पेपर छपती थी, इसके कुछ तथ्य यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये 1857 में जब न्यूज़पेपर छपती थी उस समय में, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहादुर शाह का ये जो हॉर्न है, जब युद्ध के दौरान वो पहन के जाते थे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये नाना साहेब पेशवा की तलवार यहाँ पे रखी हुई है। ये है बहादुर शाह जफर की तलवार, हजारों साल पुरानी। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का तलवार। ये है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का तमगा और पदक दोस्तों, ये देखिए। आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर मिली दोस्तों। अब बारी आ गई है। ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी। देखिए, संग्रहालय में बहुत ही संभाल के रखा गया है। भोसले जी की कटार। ये है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का बैज है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के कुछ दस्तावेज। ये है आज़ाद हिंद फौज की दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित आज़ाद हिंद फौज की रोकर खुशी। ये है आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट, आज़ाद हिंद फौज के रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान लक्ष्मी स्वामी। दोस्तों ये है कप्तान गुरबख्श सिंह ढिल्लों की आज़ाद हिंद फौज की वर्दी और घुड़सवारी वाले जूते। आशा सहाय की यूनिफॉर्म, रानी झांसी रेजिमेंट की जो लेफ्टिनेंट थी आशा सहाय, उनका यूनिफॉर्म का जेल कैसा होता था हूबहू नमूना जेल का, कैसे कैदी लोग हमारे रहते थे, उनके पोशाक अंदर में हंटर वगैरह, ये सब नमूना उसका छोटा सा तैयार किया हुआ है। आओगे मैं जेल दिखाता हूँ कैदी कैसे रहते थे। ये जंजीर वगैरह सब हंटर लालटेन है। कैदियों के कपड़े, कैदियों का पोशाक उस समय कैसे पहनते थे वो लोग, हथकड़ी, हैंडकफ। दोस्तों ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। ये इसको बोलते थे उस ज़माने में छत्ता बाज़ार। रानियाँ आती थी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे। बाहरी देश से व्यापारी लोग आते थे, ईरान, तेहरान, नजफगढ़, आपको अफ़गानिस्तान से व्यापारी लोग आते थे और
और यहाँ पे खास रानियों का ही सामान यहाँ पे मिलता था। आज की डेट में इस छत्ते बाज़ार को बोलते हैं मीना बाज़ार। यही है मीना। देखिए यहाँ की सुंदरता और आज के संडे का नज़ारा लाल किले के रूप में मैंने आपको दिखाया है रेड फोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। जस्ट टू रिमाइंड यू विराट सोनी ब्लॉग 77। इसी तरफ बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोगों को सपोर्ट का बहुत। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।